हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप सही थंबनेल और टाइटल देख कर आए हैं कि आज मैं आपसे यूट्यूब की जो जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा मैं पहले बता दूँ क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो टाइटल कोई और देख कर आए हैं, लेकिन यहाँ तो बंदी किसी पार्क वगैरह में घूम रही है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मेके में आई हुई हूँ, तो यहाँ पे बच्चे जो है वो जिद कर रहे थे अपने मामू से कि पार्क में लेकर चलो हमें, क्योंकि अभी कोई पता नहीं, कुछ ही दिनों तक हम लोग वापस कराची जो है वो जाने वाले हैं। तो इनके मामू जो है वो पार्क में लेकर आए थे बच्चों को, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ, मैं अपना ब्लॉग जो है वो बना लेती हूँ। तो खैर जी, आ जाते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने जो आज का जो हमारा टॉपिक है। मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है बहुत ही इमोशनल है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी इंशाल्लाह आप सबको मिलने वाली है। आप लोग जो है इस व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मेरी तरह की बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी बहनें हैं जो कि इंतज़ार करती हैं कि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए, कहीं हमारे चैनल में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हमारे चैनल में वो प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग अक्सर जो हैं, बल्कि मैं भी इसी तरह थी कि शायद 1 साल से पहले पहले हमें वाच टाइम कंप्लीट करना होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि मुझे आए हुए हैं और मैंने जो है वो सारे लिख कर यहीं पे रखे हैं, तो वो भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी आज। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट से जो है ना वो ही स्टार्ट करती हूँ कि मैं जब यूट्यूब पे आई थी और मैं क्यों आई हूँ यूट्यूब पे। ये सारी चीज़ें हैं ना वो, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे आने का जो मुझे पहले पता नहीं था कि ये व्लॉग्स वगैरह क्या होते हैं, और ये भी मतलब कि कोई चीज़ है व्लॉग्स भी। असल में एक दिन ना मैं किचन में कोई काम कर रही थी, तो मुझे ना शायद वहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी थी थोड़ी सी किचन में, तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यूट्यूब पे हर चीज़ तो जो है ना वो सर्च करें तो सामने आ जाती है, तो मैं ये भी सर्च करके देखती हूँ, शायद मे भी ऐसी भी कोई चीज़ यूट्यूब पे हो। तो ऐसी कोई आम सी चीज़ थी ना। तो मैंने जब वो सर्च किया तो यूट्यूब पे एक जो व्लॉग था, इंडियन यूट्यूबर हैं उनका व्लॉग सामने आता है, तो मैं वो देखने लग गई। तो जब मैंने वो देखा तो मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं उनको देखती रही काफ़ी दिन तक। तो फिर मैंने सोचा ही कि ये तो एक आम बंदी जैसे हमारे जैसी है, तो ये अपनी रूटीन जो है वो शेयर कर रही है और मतलब किसी तरह जो है ना वो व्लॉग्स बनाती हैं और अपलोड करती हैं। और बहुत सारे जो हैं पॉजिटिव व्लॉग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव व्लॉग भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और खैर फिर उनको मैं देखती रही, काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर एक दफ़ा जो है ना मेरी अम्मी आने वाली थी, और इसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि यूट्यूब पे कोई और भी मतलब कि कोई बंदा व्लॉग बनाता है या कुछ इस तरह से ना पाकिस्तान वालों का तो मुझे बिल्कुल नहीं था कुछ भी पता कि पाकिस्तान में भी ये काम होता है, मतलब कि जो व्लॉग्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो खैर एक दफ़ा जब मेरी अम्मी जो है वो शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मेरी अम्मी और मेरी बहनें जो हैं वो मेरे पास आने लगी थी, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी अम्मी और मेरी बहनें जो हैं वो शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मेरे पास आने लगी हैं। तो मैं ना ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च करने लगी कि क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अपने घर को जो है ना वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ, मैं इसकी घर को जो है ना वो मुझे ना शुरू से ये चीज़ का बड़ा शौक़ है। तो जब किसी ने आना होता है तो हमेशा जो है ना मैं थोड़ी बहुत जो है ना अपने घर में चेंजिंग जो है वो करती ही रहती हूँ। और जब उन्होंने आना था तो मैंने यही बस कुछ सर्च करना शुरू किया कि मैं थोड़ा बहुत क्या चेंज अपने घर में करूँ। तो जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो क्योंकि ये जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं ना, आपको जस्ट इससे ये नहीं कि आप टाइम पास ही करते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अक्सर आप कुकिंग सीखते हैं, हम लोग कुछ भी बनाते हैं। और जो हमारे जो रूटीन वाइज जो व्लॉग्स जाते हैं ना, जो हमारे डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं, इसमें आपको बहुत इजी तरीके से, जैसे हम घर में रेसिपीज़ तैयार करते हैं, अक्सर झटपट से कुछ बनाया और बच्चों को खिला दिया। और कुछ यही नहीं कि कुछ आपको बहुत ही कुछ अलग से रेसिपीज़, उनके लिए अलग से चीज़ें चाहिए, ये वो नहीं। जो आपके घर में मसाला जात होते हैं, जो सब्ज़ी होती है, गोश्त होता है, उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं और आपको सिखा देते हैं। और ये भी आपको कहीं ना कहीं से कोई रेसिपी भी सीखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपने घर को डेकोरेट करने की चीज़ें भी मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलती है अपने घर को क्लीन रखने की, अपने किचन को क्लीन रखने की। या आपका दिल नहीं करता है यार बर्तन धोने आए, अभी मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। और आप लोग जब व्लॉग्स देखोगे कि यार ये भी तो बंदी है ना जो कि अपने खड़े होकर इतने सारे बर्तन धो रही है खड़े होकर ना, तो आपको हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, आप जाओगे अपना किचन जो है वो क्लीन कर दोगे, अपना घर क्लीन कर दोगे। तो ये व्लॉग्स जो हैं ये कुछ इसी किस्म के होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन के जो व्लॉग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देते हैं। आप अपना घर जो है, क्योंकि मुझे भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी जब मैं व्लॉग्स देखती थी। तो मुझे जो है ना पहले ही मुझे बड़ा शौक था अपने घर को क्लीन रखने का और अपना घर को डेकोरेट करने का।
लेकिन जब मैंने ब्लॉग देखना शुरू किया तो मैं रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो घर में चेंज करती रहती थी। तो मियाँ जी कहते थे एक तो तुम भी ना पता नहीं क्या हो, एक चीज़ आज यहाँ पे तो दूसरे दिन वो वहाँ पे होती है, तीसरे दिन वो वहाँ पे होती है। तो है जो मैं बात कर रही थी मैं उसी की तरफ आती हूँ कि जब मैंने सर्च किया कि मेरी अम्मी लोग फर्स्ट टाइम आने लगे हैं तो मैं क्या करूँ चेंजिंग ना, तो जब मैंने वो सर्च किया तो यकीन करें कि सेम उसी दिन शायद ना उनकी जो इंडियन यूट्यूबर प्रियंका है, शायद मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है उनको जानते होंगे। तो उनका जो है ना, उनकी भी अम्मी फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद उनकी भी अम्मी फ़र्स्ट टाइम उनके घर आने लगी थी। तो जब उस टाइम जो है ना वो वहाँ पे रहती थी, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे थी, मतलब कि इंडिया का ही कोई शायद सिटी की तरफ थी। अभी तो मेरे ख्याल में उनकी जो फैमिली है वो कानपुर में रहती हैं, कुछ इस तरह से करके ना। तो खैर उन्होंने अपना जो घर था वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है ना वो सेट किया। हालांकि इतना सामान उनके पास नहीं था उस टाइम, और उसी को वो बड़े अच्छे से ना, एक जैसे बेटियों को खुशी सी होती है, बहनों को खुशी होती है जब शादी के बाद उनके घर में उनके माँ बाप या बहन भाइयों में से कोई आता है, ख़ास तौर पे जो दूर रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर फिर मैंने वो देख कर जो है ना वो अपने घर को थोड़ा सा मैंने क्लीन किया, अच्छा सा थोड़ा सा मैंने चेंज किया कुछ ना कुछ। तो खैर ये जो है ना वो व्लॉग्स मैं देखती रही, और मुझे फिर उससे जो है ना वो एक मोटिवेशन मिली, समझ लें कि मैंने भी फिर चैनल बनाया अपना, और अपना जो व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट कर लिए। लेकिन आती हूँ वापस अपने सवाल की तरफ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई थी। तो मैं यूट्यूब पे इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। यहाँ पे जो हमारा ससुराल की जो फैमिली है वो बहुत ही छोटी सी है, और जो छोटी सी फैमिली है वो सब ही अपने अपनी लाइफ में मतलब कि बिजी हैं। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कोई दिन में जाके घंटा 2 घंटा भी किसी के पास बैठ जाए और बात कर ले। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना जो अपने मियाँ जी से मैंने बात की, और मैं फिर यूट्यूब पे मैंने कहा कि मैं भी अपना जो है ना एक छोटा सा चैनल बनाती हूँ, मुझे यहाँ से बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे और मैं अपना टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड कर लूँगी अपने इन फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं कहीं इतना ज़्यादा आती जाती भी नहीं थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे मियाँ जी जो हैं वो कभी मुल्तान चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो 15-15 20-20 दिन वो वहाँ पे लगा आते थे। तो फिर मैं जो है ना खुद को कभी कभी बहुत अकेला फील करती थी। तो फिर मैंने इसीलिए जो है ना वो अपना चैनल बनाया। तो फिर मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तभी जो है ना मुझे यहाँ से बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी मिले हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सबक देकर गए हैं लाइफ में, कि हर कोई आपका सगा नहीं होता। कुछ लोग आपको जस्ट इसलिए आते हैं आपकी लाइफ में, कोई ना कोई उनको मतलब होता है, वो अपना मतलब पूरा करते हैं और आपको साइड पे करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो खैर यहाँ पे आने के बाद अच्छा जी, फिर उसके बाद मुझे जो सबसे पहले आपको नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा, जब आपको नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू होंगे या आपको डिसलाइक आना शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लें कि आपका जो चैनल है वो ग्रो होना शुरू हो गया है। जब तक आपको लाइक्स मिलते रहेंगे, आपको हमेशा जो है आकर बहुत अच्छा बोलने वाले आएंगे कि बी वेरी नाइस व्लॉग, माशाल्लाह, ये वो आपके व्लॉग्स अक्सर जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बनते हैं, मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि अक्सर जो लाइव आते थे, जो कि उस टाइम पे जब हमने चैनल स्टार्ट किया, मैंने और मेरी बहन ने, जो मेरी छोटी बहन है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करने का भी सोचा था लेकिन मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उन्होंने अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने बहुत कम अरसे के लिए रखा, फिर उसके बाद वो यूट्यूब छोड़ गई थी। तो वो क्यों छोड़ कर गई थी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि लाइव करते हैं, और लाइव करके वो उनको ये होता है कि हमारा जो वॉच टाइम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। तो वॉच टाइम तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ से व्यूवर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो आपको वॉच टाइम कंप्लीट कर लेने के बाद आप जब भी कोई भी व्लॉग अपना चैनल पे डालोगे, कोई भी वीडियो डालोगे, तो आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, है ना। तो जब आप लाइव कर रहे होते हो तो उस टाइम तो लाइव में जो आने वाले फ्रेंड्स होते हैं, जो कि जिनको ये होता है कि भाई हम आएंगे यहाँ से जो है एक एक दिन में हमें इतने इतने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और हमारा जो चैनल है वो बड़ी जल्दी ग्रो हो जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यकीन करें, ये सब फेक है। आप लोग जितना सोचते हो ना कि हम लोग शॉर्ट कट रास्ते से चलें, तो वो हमेशा गलत होता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोई भी काम है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको मेहनत का फल जो है वो नहीं मिलेगा। तो उस टाइम जो है वो कुछ फ्रेंड्स जो है वो लाइव आती थी, उन्होंने कहा कि आप हमारी लाइव पे आएँ तो यहाँ पे जो है ना आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपका वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हम थे, तो मैं अभी भी छोटी सी एक यूट्यूबर हूँ, तो हमें ये लालच होता था कि हाँ भी हमें तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो मैं फ़ौरन जो है ना, मैं भी और मेरी बड़ी जो छोटी बहन थी वो भी, हम लोग लाइव में जाना शुरू हो गए। जब लाइव में गए तो 1-2 दिन में हमें सब्सक्राइबर तो काफ़ी सारे मिले, कुछ उनमें से जो है ना वो वापस अनसब्सक्राइब करके चले जाते थे। लेकिन हमारा जो वॉच टाइम था वो बहुत ही कम था, वो और भी ज़्यादा कट होने लग गया, बहुत ज़्यादा कम होने लग गया।
तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही एक लाइव में पूछा अपनी एक दोस्त से, मैंने कहा कि पता नहीं क्यों वॉच टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये वॉच टाइम इसलिए कम होता है कि क्योंकि आप लोग जब जाते हो दूसरा यहाँ लाइव से, जब एक जो फ्रेंड है दूसरी तरफ जाके कहते हैं कि हमने जी सब्सक्राइब कर लिया, आप भी हमें सब्सक्राइब कर लें, तो फ़ौरन से जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसकी वजह से जो उनका कमेंट है वो भी स्पैम में चला जाता है, जो वॉच टाइम है वो भी स्पैम में चला जाता है, जिससे आपके चैनल को उल्टा नुकसान होता है, आपका जो वॉच टाइम है वो कटना शुरू हो जाता है। तो खैर मैंने जब मुझे पता चला, ये 2 दिन बाद ये बात जब पता चली है कि लाइव से तो इस तरह से उल्टा हमारे चैनल को नुकसान हो रहा है, तो मैंने तो जो 2-3 दिन जो मैं लाइव गई हूँ उसके बाद मैंने लाइव जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये तो उल्टा मेरे चैनल को नुकसान हो रहा है इससे। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना, आपने यकीन करें, सिर्फ एक तो सब्र चाहिए आपको। यकीन करें जितना आप सब्र करेंगे और जितना आप मेहनत करेंगे अपने चैनल पे, क्योंकि चाहे कोई भी काम है, ये नहीं कि हमें यूट्यूब पे ही, इसके अलावा भी आप अपने हस्बैंड से कभी पूछेंगे, अगर वो बिजनेसमैन है तो उनको जब एक बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए कितना उनको टाइम जो है वो चाहिए होता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में, फिर उसके बाद अपना एक नाम बनाने में, अपनी एक पहचान बनाने में, उसके बाद कहीं जाकर आपका जो चैनल है वो ग्रो करता है, आपको कोई यूट्यूब पे जाने लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है ना वो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके पहले से ही ख़ानदान में कोई ना कोई यूट्यूबर होता है, जो कि बहुत यकीन करें मेहनत करके एक मकाम पर पहुंचता है, लेकिन उन्हीं की फैमिली में अगर दोबारा कोई बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है या बन जाता है तो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो जस्ट एक दफ़ा उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जैसा कि जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग जो डाला था, तो सेम उसी दिन ना फर्स्ट व्लॉग बुलबुल, जो इंडियन यूट्यूबर बुलबुल हैं, उन्होंने फर्स्ट व्लॉग डाला था। तो जब उनका जो फर्स्ट व्लॉग आया था तो उसी दिन सेम मेरा आया था, तो मैंने मेरे चैनल पे भी उनका जो व्लॉग था वो आया, तो मैं देखकर बड़ा खुश हुई। तो मैं उनको बोलने लगी, मैंने कहा कि माशाल्लाह आपका भी आज फर्स्ट व्लॉग है तो मेरा भी आज फर्स्ट व्लॉग है, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन माशाल्लाह से उनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं नहीं थी जानती कि उनकी एक जो जेठानी है उनकी वो यूट्यूबर थी। तो खैर फिर उसके बाद जब मैं उनके चैनल पे गई तो फिर उनकी वजह से मुझे उनकी जेठानी का भी पता चला कि उनका भी चैनल है, जिनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ और सब्सक्राइबर थे। उनकी वजह से उनकी जो देवरानी था उनका चैनल भी अच्छा खासा ग्रो कर गया जल्दी। तो खैर फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपको अपना नाम बनाने में, अपनी पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है। यकीन करें कि जब मैं दूसरे के लोगों से सुनती थी कि यूट्यूब का तो जस्ट 1 साल का टाइम देते हैं, 1 साल में आपको अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, आपको अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद जो है ना आपका जो चैनल है अगर आपको नहीं कर पाते हो तो वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। तो यकीन करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मुझे जब कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा पूछा था तो मैंने उन्हें बोला था कि मुझे 1 साल होने वाला है, अगर तो मेरा चैनल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मैं दोबारा से तो इतनी मेहनत नहीं करूँगी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी देखें आपके सामने हूँ, मेरा 1 साल ऊपर हो जाने के बावजूद भी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है। तो वो इस तरह से कि जो YouTube है वो क्या करता है, जब आपको 1 साल कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जो आपका सबसे पहला वाला व्लॉग होता है, यानी कि जैसे 1 साल और 1 दिन आपको हो गया, तो जो आपका फर्स्ट व्लॉग होता है जिस पे इतने अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं होते हैं, तो वो वाला जो वॉच टाइम होता है उसका कट करता है। फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जो है कोशिश करें कि रेगुलर वीडियोस जो हैं वो डालते रहें, क्योंकि एक दिन जैसे जैसे इधर से बढ़ता जाएगा उधर से वॉच टाइम जो है वो कट होता जाएगा स्टार्ट से। तो इस तरह से होता है। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, आपका साल भी कंप्लीट होने वाला है, तो चैनल जो वॉच टाइम है वो तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो आपका फर्स्ट व्लॉग, सेकंड व्लॉग, थर्ड व्लॉग जितने दिन यहाँ से ऊपर होंगे वहाँ से आपका वॉच टाइम कट होता जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। उसके अलावा जी और भी बहुत सारे जो कि सवाल, जो कि बल्कि मैंने भी कुछ बातें आपसे करनी थी, वो यही करनी थी कि यूट्यूब पे हर आने वाला जो आकर आपको बोलेगा कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, तो हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए हैं और दिल से मैंने अपनी फ्रेंड्स बनाई है यहाँ पे, जो कि कुछ यूट्यूबर नहीं थी, जस्ट एक व्यूवर थी, या फिर समझ लें कि जैसे वो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता यूट्यूब पे, वो इस तरह से जो है ना वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हुए थे। तो खैर उनको मैंने ये जस्ट आपको सिर्फ एक सबक देने के लिए, क्योंकि मुझे भी यहाँ से सबक मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर जो कि मेरी तरह की होंगी, बिल्कुल हर अपने व्यूवर को अपना दोस्त समझती होंगी। तो बहुत सारे तो आपके दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत सारे बज़ाहिर तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
तो खैर उन्होंने फिर मुझे जो है ना, मैंने उनको बल्कि जब मेरी वो व्यूवर थी, जब मेरे चैनल पे आना शुरू किया, उन्होंने फिर मुझे अपना दोस्त बनाया। फिर उन्होंने कहा कि अपना नंबर दें। मैंने तो खैर अपना नंबर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। तो फिर हमारी बात होना शुरू हो गई इंस्टा पे, फिर व्हाट्सएप पे आ गए। फिर इस तरह से जो है ना हमारी बात बहुत आगे चलती गई। तो फिर एक दिन आया कि मैंने उन्हें बोला कि आप भी क्यों नहीं अपना चैनल बना लेते, आप भी चैनल बनाओ, अपना जो व्लॉग्स हैं वो बनाया करो और अपना जो रूटीन है वो शेयर किया करो। क्योंकि उनके जो है ना वो थोड़ा सा ये मेरी तरह समझ लें कि वो भी पंजाब से जो है ना इधर कराची की तरफ थी, तो उनका भी जो है ना अकेले थोड़ा सा दिल नहीं लगता था। तो मैंने उनको जो है ये एडवाइस दी। तो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि मैं काम शाम नहीं करती हूँ, तो मैं किस तरह से जो है ना वो चैनल बनाऊँ और क्या दिखाऊंगी क्या नहीं, इस तरह से। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो है ना कोई काम ही करो तो फिर ही आप दिखाओ। मैंने कहा आप सोकर उठती हो, तो कहने लगी कि हाँ। मैंने कहा मुँह हाथ धोती हो, खाती पीती हो, इस तरह से ना। मैंने कहा कि यही अपनी रूटीन जो है वो बस शेयर करो। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की रूटीन सेम होती है, कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आप भी काम करोगे, ठीक है। आपकी रूटीन थोड़ी अलग है, तो आप अपनी वो वाली शेयर करो, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। खैर फिर उनको वक्त के साथ साथ उनको मैंने चीज़ें जो है कुछ थोड़ी बहुत बतानी शुरू की। जैसे वो पूछती थी कि भाई अच्छा ये जो थंबनेल है कैसे लगाना है, या फिर आई कार्ड कैसे लगाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो फिर मैंने उनको ये नहीं कि मैं अभी जतला रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो आएंगी ज़रूर, मेरा व्लॉग देखेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इनको जो है ना अच्छी हंसी वाली ठोकरें लगी हुई हैं यूट्यूब पे। क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी जो बातें हैं वो अपनी शेयर करती रहती थी यूट्यूब पे। यूट्यूब की जो काफ़ी सारी बातें हैं वो शेयर करती थी। तो खैर उसके बाद जो है ना वो फिर एक वक्त आया कि जब उनका चैनल जो है वो ग्रो करने लगा, और वो माशाल्लाह से अब अच्छी हंसी मतलब कि उनके व्यूज़ आने लगे। तो उन्होंने जो है ना बड़े आराम से मुझे एक साइड पे कर दिया बिला किसी वजह के। तो खैर अभी कोई बात नहीं, हमारी दुआ है उनके साथ, अल्लाह ताला करे कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आकर वो ज़रूर ये सोचेंगी कि मेरी आज अगर यूट्यूब पे पहचान है, या अगर मुझे कोई चंद लोग भी जानने लगे हैं, तो उसके पीछे भी किसी का हाथ है। इसके अलावा मेरी एक दो और भी फ्रेंड थी, जो कि एक इंडिया से भी बल्कि बनी थी। मुझे पूरा पता है कि वो मेरे व्लॉग्स जो हैं वो देखती हैं, और उसके बाद मुझे वो कमेंट्स नहीं करती हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो मेरे व्लॉग जो हैं वो वॉच करती हैं। तो खैर उनको भी मैंने जो है ना बहुत सारी सही रास्ते पे समझ लेके मैंने बहुत सारा अच्छा बुरा उनको बताने की कोशिश की। लेकिन हालांकि जब वो वॉइस ओवर भी नहीं करती थी, वो कहती थी कि मुझे थोड़ी सी झिझक है, डर लगता है यूट्यूब पे इस तरह से अपनी जो वॉइस है वो मैं वॉइस ओवर करूँगी तो ये वो ना। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो अभी तो बहुत कम व्यूज़ हैं, जस्ट 5-10 व्यूज़ हैं या 20 व्यूज़ हैं, तो तुम अपनी वॉइस ओवर करोगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जो एक झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप जो है जब ज़्यादा व्यूवर्स होंगे तो आप बोलना जो है वो सीख जाओगी। तो खैर जी उसके बाद उनको मैंने बड़ी हिम्मत दी, मोटिवेशन दी, तो वो जो है ना एक अच्छी माशाल्लाह से यूट्यूबर बन गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत सारी बातें जो है वो नहीं मानी थी, हालांकि उनको पता था कि मैं जो बात करती हूँ वो बिल्कुल सही करती हूँ। जिसको मैं दोस्त बनाती थी बिल्कुल दिल से बनाती थी, और सच्चा जिसे कहते हैं ना कि अपनी बहनों की तरह समझती थी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं थी सोचती कि ये मेरी व्यूवर हैं, या फिर इनको एक आम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर जिनको लोग अक्सर मुँह नहीं लगाते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी आए जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी इंस्टा की आईडी क्या है। इंस्टा पे जाकर वो मुझे पूछते थे कि ये आई कार्ड कैसे लगाते हैं, ये थंबनेल कैसे लगाते हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मैं उनको बड़े प्यार से बताती थी। फिर वो मुझे बल्कि बोलते थे कि आप ऐसी वाहिद यूट्यूबर हैं, और भी शायद होंगे ही, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही हूँ, मेरी जैसी और भी बहुत सारी होंगी जो कि बिल्कुल साफ दिल की होती हैं और सच्चे से जो है ना वो अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो गाइड कर देती हैं। तो फिर वो मुझे बाकायदा बोल के चाहते थे, यकीन करें हम लोगों ने इतनी यूट्यूबर से पूछा, किसी ने जो है ना हमें नहीं बताया, तो आप एक वाहिद यूट्यूबर हैं जिन्होंने हमें ये अच्छे से तरीके से बताया है। तो इस तरह से क्या था कि मुझे तो खुशी होती है किसी को कुछ भी बता के, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। तो खैर बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, जो कि बहुत पुराने हैं, जिनमें से अजान माहिरा है, फरमीदुन्निसा हैं, एक हमारी नमू रानी हैं जो कि माशाल्लाह से जब से उनकी शादी हुई है वो बहुत कम अब आना शुरू हुई हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी व्यूवर्स हैं, यकीन करें कुछ माशाल्लाह से पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन हैं, जिन्होंने मेरा अभी तक साथ दे रही हैं और मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से मुझे हिम्मत मिली है और मैं अभी तक यूट्यूब पे हूँ। क्योंकि मैंने बीच में एक दफ़ा यूट्यूब छोड़ भी दी थी। उसके बाद मेरी वही व्यूवर जो मुझे कमेंट्स करती रहती थी मेरे पुराने ब्लॉग्स पे कि दी प्लीज़ वापस आ जाओ, वापस आ जाएँ, इतना मुझे वो बोलती थी कि करें मैं रोती थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना रोती हो, तुम नाश्ता भी नहीं करती हो, खाना भी नहीं खाती हो, तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो तुम वापस यूट्यूब पर चली जाओ। तो खैर दोबारा से फिर मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने हूँ। बहुत मेहनत की है और हिम्मत नहीं हारी है।
व्लॉग जो है वो बनाती रही हूँ, अपलोड करती रही हूँ। हालांकि कई दफ़ा बीच में इस तरह से होता था कि बस अब छोड़ देना है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा कुछ हो जाता है। कभी कभी ऐसी लक भी जो है ना वो लग जाती है कि आपका एक व्लॉग वायरल होता है, उससे आपकी जो है ना आपका वॉच टाइम और आपकी हर चीज़ जो है इसमें वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। और कभी कभी आपको बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं जो कि आपको यकीन करें आकर यहाँ पे डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो हमें बैड कमेंट्स जब आना शुरू होते हैं या फिर हमें डिसलाइक आना शुरू होते हैं, उसके बाद ही हमारा जो चैनल है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब तक हमें जो है बुरे कमेंट्स नहीं आएंगे, जब तक हमें डिसलाइक नहीं आएंगे, तो समझ लें कि अभी तक जो है ना आपके चैनल पे कोई भी ग्रो होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है जी, तो आई होप के मैंने वैसे अभी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो मज़ीद आपके साथ करनी थी, लेकिन जो है मैं अभी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी, लिख कर भी रखी हुई थी जो कि मुझे शेयर करनी थी। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि टाइम जो है वो बहुत कम है और बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि व्लॉग मेरा इतना ही नहीं है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और बातें ख़त्म नहीं होंगी, है ना। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कोशिश करूँगी अभी जो बातें जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं जो है ना वो शेयर करूँगी, और जो कि इसी से आगे स्टार्ट होगा मेरा व्लॉग। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो हस्बैंड हैं इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरा माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि अगर ये मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं यूट्यूब पे नहीं होती या फिर मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं होती, क्योंकि जब तक आपके हस्बैंड आपको इजाज़त नहीं देते हैं तो आप किसी सूरत जो है यूट्यूब पे आ ही नहीं सकते हो, आप लोग जो है ना वो कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा बल्कि एक ब्लॉगर है हमारी पाकिस्तानी जो कि नादिया का किचन है, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकायदा अभी भी उनके व्हाट्सएप पे जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मुबारकबाद का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जबकि क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। वो मेरी लक है कि मुझे सब्सक्राइबर मिले या मुझे व्यूज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी एक यूट्यूबर मिली है जो कि नादिया का किचन वो हैं माशाल्लाह से। और मैं उन्हीं की तरफ देख कर अपने जो व्यूवर्स हैं उनकी भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी जैसी एक यूट्यूबर जो है वो मैं बन पाऊँ। तो